तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है। आरव और साक्षी एक नई वीडियो सीरीज प्लान कर रहे हैं। आरव को एक गांव की खबर मिलती है जहां एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित कहते हैं। वो तय करते हैं कि वहां रात बिताकर वीडियो बनाएंगे। जब वो गांव पहुंचते हैं तो वहां का माहौल ही कुछ अजीब होता है। सड़कें सुनसान, औरतें खिड़की से झांकती हैं और बच्चे चुपचाप भाग जाते हैं। गांव एक रहस्य की चादर में लिपटा हुआ लगता है। एक बूढ़ा आदमी, राजू काका, उन्हें हवेली के पास देखकर रोकता है। उसकी आंखों में डर होता है। वो सिर्फ इतना कहता है, अगर गए तो वापस नहीं आओगे। शाम ढलती है और आरव साक्षी हवेली के पास पहुंचते हैं। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलता है, जैसे किसी ने अंदर से बुलाया हो। कोई आवाज नहीं, बस ठंडी हवा और सड़ती लकड़ी की बू। हवेली अंदर से किसी पुराने वक्त में अटकी हुई लगती है। जाले, धूल, फर्श पर पड़े पुराने खिलौने और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें। हर चीज जैसे कोई कहानी कह रही हो। साक्षी एक कमरे में एक फटी पुरानी डायरी ढूंढती है। उसमें एक औरत के दर्द भरे शब्द हैं, मुझे धोखा मिला और जिंदा जलाया गया। डायरी पढ़ते ही कमरे की लाइट भड़कती है। कहीं से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। साक्षी पलटती है पर वहां कोई नहीं। आरव हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचता है, जहां एक लकड़ी का झूला धीरे धीरे अपने आप झूल रहा होता है। जैसे ही वो झूले के पास जाता है, झूला रुक जाता है और एक परछाई उसके पीछे खड़ी हो जाती है। एक पल में आरव के चेहरे पर डर जम जाता है। कैमरा नीचे गिरता है, कोई उसे खींचता है और एक औरत की चीख हवेली में गूंजती है। साक्षी दौड़ती है, आरव को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हर शीशे में वही औरत दिखने लगती है, जलती आंखों के साथ। डायरी के आखिरी पन्ने में उस औरत का नाम लिखा होता है, गौरी। साक्षी गांव के मंदिर जाती है और पुजारी से सारी सच्चाई पता करती है। गौरी को गांव के इस जमींदार ने धोखा दिया था और हवेली में जिंदा जला दिया गया। पुजारी बताता है कि अगर आत्मा को इंसाफ नहीं मिला तो वो कभी नहीं जाएगी। साक्षी और आरव तय करते हैं, गौरी की कहानी को पूरी दुनिया को बताना होगा। रात के अंधेरे में हवेली के बीचों बीच यज्ञ किया जाता है। गौरी की आत्मा सामने आती है, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों। साक्षी डायरी को यज्ञ में डालती है। गौरी की आत्मा चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख धीरे धीरे सिसकियों में बदल जाती है और फिर वो गायब हो जाती है। पहली बार हवेली में सन्नाटा नहीं, शांति होती है। सुबह होते ही हवेली से एक किरण निकलती है, जैसे सालों बाद किसी ने चैन लिया हो। आरव और साक्षी गांव से निकलते हैं और पीछे से हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आती है, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ सो जाती है अगले शिकार के जागने तक।